अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीईटी के तहत हम वीडियो तो अपलोड कर रहे हैं, मगर काफ़ी दिनों से एक वीडियो के बारे में मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि पवित्र पोर्टल या फिर टेट एग्ज़ाम क्या है। तो इस सिलसिले में हम इस वीडियो में मालूमात देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप स्क्रीन के पीछे में मेरा इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। पिछले 10 सालों से मैं टीचिंग फील्ड में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने शिक्षक पात्रता परीक्षा और TAIT टेट ये क्वालिफाई भी किया है। और आज हम देखने वाले हैं कि TAIT यानी कि शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी, ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम क्या है। कुछ सवालात हमारे पास में है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। कौन सा एग्ज़ाम देने से सरकारी स्कूल में नौकरी लगेंगी, महा टेट, TAIT ये एग्ज़ाम क्या है, पवित्र पोर्टल क्या है। तो इन सारे सवाल उर्दू माध्यम के स्कूलों में लगभग 500 के ऊपर में जगह जो है वो वैकेंट है। तो इन सारे सवालात के जवाबात हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अजीज तलबा, सबसे पहले तो हमने देखा है कि भाई TET और CTET क्या है। TET यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है, जैसा कि महा TET और UP टेट, ठीक है। और उसके बाद में CTET जो एग्जाम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम ऑर्गेनाइज वो करती है, जिसे हम CTET कहते हैं या CTET भी कहते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या TET और CET देने से सरकारी नौकरी हमें या जॉब हमें कंफर्म मिल सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि TET अगर पास हो जाएंगे या CTET पास हो जाएंगे तो हमें सरकारी नौकरी मिल जाएंगी, ये तो पक्का है। तो मैं उनके लिए क्लियर शब्दों में कहना चाहूंगा, नो, नहीं। जी हाँ, ये एकदम सच्चाई है कि TET एग्जाम पास करने से या CTET एग्जाम पास करने से आपको जॉब की गारंटी नहीं है। जॉब मिलने के इम्कानात आपके बढ़ जाते हैं, मगर जॉब कंफर्म नहीं मिलती है। असल में इस TET और CTET है जो सिर्फ एक पात्रता है। ध्यान रखिए, ये क्या है? पात्रता है। अगर आपने पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के टीचर बनना है तो ये उसके लिए सिर्फ एक पात्रता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर कौन सा एग्जाम देने से हमको जॉब मिलेंगे। तो ध्यान रखिए, स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि TAIT महाराष्ट्र लेवल पर, सुपर टेट एक्सेट्रा ये यूपी में होता है। और साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कूलें होती है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, नवोदय विद्यालय संगठन या फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इन सब स्कूलों में अगर लगना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलें हैं, तो इसके एग्जाम होते हैं। और ये KVS, NVS, EMRS, इन स्कूलों के एग्जाम देकर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। अब महाराष्ट्र लेवल पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी यानी कि टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट ये क्या है, ये कब आया, इसके बारे में क्या डिटेल है, और हम ये एग्जाम कब देंगे, एग्जाम कैसा होगा, एग्जाम देने के बाद में क्या क्या होता है, ये सारे स्टेप को इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का GR आया था 23 जून 2017 में, और उसका शुद्धि पत्रक है 7 फरवरी 2019। इन दोनों GRओ की जो डेट है वो आप नोट कर ले। तो 23 जून 2017 को जो सबसे पहला GR आया था, तो इस GR में हमको एक बात बताई गई थी कि पवित्र यानी कि पोर्टल विजिबल टू ऑल टीचर रिक्रूटमेंट, यानी कि एक कंप्यूटर बेस एक वेबसाइट बनाई जाएंगी जिसके थ्रू एग्जाम कंडक्ट होगा, और उन एग्जाम को पास करने वाले जो स्टूडेंट है वो सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूल में जॉब उनको लग सकती है। तो इस GR के अंदर पूरी डिटेल दिया गया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत चलने वाले जितने भी स्कूलें हैं, चाहे वो जिला परिषद हो चाहे वो प्राइवेट हो,
तो इन तमाम स्कूलों में पवित्र पोर्टल के थ्रू ही टीचर की अपॉइंटमेंट होंगी। इस जीआर में ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब ये एग्जाम जो होगा तो कौन से मीडियम में होगा, या 2017 में जब ये एग्जाम हुआ था तो कौन से मीडियम में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 है कि जो परीक्षा का जो माध्यम है वो मराठी, इंग्लिश और उर्दू ये हुआ था 2017 में, और नेक्स्ट टाइम भी जब ये एग्जाम होगा तो इन तीनों मीडियम में होगा। तीनों मीडियम में जो पेपर आएगा वो टोटल रहेगा 200 मार्क का, और उसे 200 मार्क को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 200 मार्क के जो 200 सवाल है वो सॉल्व करना है। एक सवाल सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे लगभग 36 सेकंड। 36 सेकंड में आपने वो सवाल सॉल्व कर लेना है। पिछले 2017 में जब ये एग्जाम हुआ था तो ये उसकी पूरी इन डेप्थ एनालिसिस करके मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं भी वो एग्जाम दिया है और मैंने भी उसे क्वालिफाई किया है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर मैं पूरी डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 200 मार्क का पेपर है और 2 घंटे है। 120 मिनट में आपने 200 सवाल सॉल्व करने हैं। चलिए बढ़ते हैं। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में हॉल टिकट हमें मिलता है। जिस तरह आपको यहाँ एक सैंपल हॉल टिकट दिख रहा है, एक हॉल टिकट है, और इस हॉल टिकट के जरिए मैंने जब एग्जाम दिया था तो मुझे याद है मेरी एग्जाम की डेट थी 12/12/2017। 12/12/2017 को मैंने TAIT इस एग्जाम का पेपर दिया था, और उसके बाद में 1 मार्च 2018 को रिजल्ट आया था, जिसमें मुझे तो 131 मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम देने के बाद में आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद को आपको 100 प्रमाण पत्र यानी सेल्फ सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होती है। सेल्फ सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशन में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कितने मार्क्स मिले हैं, कौन सा मीडियम था, आधार कार्ड नंबर, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, अगर हुई है तो फिर आपके बच्चे कितने हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन को आपको इस 100 प्रमाण पत्र में फिलअप करना था। और आगे भी इस तरीके से प्रोसेस रहेगा, जहां पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जहां के 10वीं 12वीं BA BSc MA MSc BSc जो सारी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हासिल की है उसकी पूरी मालूमात आपने उस पोर्टल में फिलअप करना है। उसी के साथ साथ में जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है यानी कि BEd और MSc वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ में TET या CTET आपने एग्जाम दिया है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको 100 प्रमाण पत्र में भरना है। ये सब भरने के बाद में गवर्नमेंट की ओर से एडवर्टीजमेंट आती है। मिसाल के तौर पर ये एक एडवर्टीजमेंट है यवतमाल जिला परिषद की, जहां पर कुल मिलाकर 2 जगहें हैं। ठीक है, एक जगह महिला के लिए है और एक जगह जो है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ये जो पोस्ट है वो 9वीं 10वीं की है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, उर्दू मीडियम के लिए। ठीक है, इसलिए इनकी जो रिक्रूटमेंट, इन्हें जो आवश्यकता है वो BSc होनी चाहिए और साथ साथ में आपने BEd भी होना चाहिए। BSc आपकी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी फील्ड की चलेंगी। तो इस तरीके से एडवर्टीजमेंट आती है, और इस एडवर्टीजमेंट के बाद में आपने प्रेफरेंस को लॉक करना होता है। जो आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक प्रेफरेंस आते हैं, जैसा कि यहाँ पर इनको प्रेफरेंस आया है, इन्होंने 1 नंबर की जगह पर अपने प्रेफरेंस को सिलेक्ट किया है। प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद में जो पवित्र पोर्टल के जरिए, ऑनलाइन मेरिट लिस्ट के जरिए जो सिलेक्शन लिस्ट होती है, यानी जो रिकमेंडेशन लिस्ट होती है, यानी जिनको जॉब लगी है उनका नाम डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए यवतमाल जिला परिषद के अंदर जनरल मेरिट लिस्ट लगी है एज पर टेट मार्क्स, जहाँ पर इन 2 कैंडिडेट का, ये एक लड़का है और एक लड़की है, इनका सिलेक्शन हुआ है 9वीं 10वीं के लिए, 9वीं 10वीं पे टीचिंग करने के लिए मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की टीचिंग करने के लिए इन 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, और फिर सिलेक्ट करने के बाद में वो
डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके अपनी पोस्ट के लिए ज्वाइन हो सकते हैं। अब ये तो है गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। अब हम देखेंगे प्राइवेट स्कूल के बारे में। तो प्राइवेट स्कूल दो टाइप की होती है, एक होती है माइनॉरिटी, दूसरी होती है नॉन माइनॉरिटी। माइनॉरिटी स्कूल यानी कि जो मुस्लिम संस्था की या जैन संस्था की स्कूल जो होती है, माइनॉरिटी में जो जो भी कैटेगरी आती है, तो उन माइनॉरिटी स्कूल के अंदर में इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू लेके जिस कैंडिडेट को चाहे उस कैंडिडेट को लगा सकते हैं। ध्यान रखें, पवित्र पोर्टल के थ्रू जो शिक्षक भर्ती होती है वो माइनॉरिटी स्कूल में नहीं होती है। ये बात मैं क्लियर कर लूंगा। माइनॉरिटी स्कूल को ये राइट है कि वो किसी भी कैंडिडेट को अपने स्कूल में अपॉइंट कर सकती है और उसके लिए उन्हें एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है पेपर में। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एडवर्टीजमेंट दिख रही है कि 9वीं 10वीं के लिए बीएससी मैथमेटिक्स खुला उर्दू मीडियम 100% ग्रांटेड के लिए यहाँ पर इन्होंने एक वैकेंसी दी है, इन्हें पेपर में एडवर्टीजमेंट दी है और इस एडवर्टीजमेंट को देखकर उनकी संस्था में जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स के जो टीचर है वो वहाँ पर जाएंगे, वो उनका इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू के बाद में उनका सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से यहाँ एडवर्टीजमेंट आती है। अब दूसरी जो स्कूलें हैं वो नॉन माइनॉरिटी स्कूलें हैं जिसमें पवित्र पोर्टल के थ्रू ही शिक्षक भर्ती होती है। एक बात ध्यान रखें कि जो नॉन माइनॉरिटी स्कूल है वो खुद की औलाद को भी स्कूल में नहीं लगा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो पवित्र पोर्टल के थ्रू आया है। अगर पवित्र पोर्टल के थ्रू उनके पास में कैंडिडेट आया है तो उन कैंडिडेट में से ही उन्हें किसी एक का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक जगह है कहीं पर अगर, तो उसके लिए पवित्र पोर्टल के थ्रू 10 कैंडिडेट वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे और उन 10 कैंडिडेटों में से जो जो भी कैंडिडेट्स वहां पर रहेंगे तो पवित्र पोर्टल के जरिए उनका नाम आएगा और उनके बाद में उनको इंटरव्यू लेटर मिलेगा। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक इंटरव्यू लेटर दिख रहा है, मुलाकात पत्र, विषय अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर जिन 10 कैंडिडेट को ये इंटरव्यू लेटर मिलेगा वो 10 कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाएंगे और 10 में से एक कैंडिडेट को वो संस्था वाले अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को पार करने के बाद में फिर आपको प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।